देखिए, सबसे पहले जब एक बंदा आएगा तो वो ये क्यूमेटिक मशीन है, वहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं कि वो अगर बुज़ुर्ग है तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, ख़वातीन को हम प्रेफरेंस देते हैं। इसके अलावा आपने अगर तजदीद करवानी है, रिन्यूअल करवाना है तो यहाँ पे सहूलत मौजूद है। लर्नर बनवाना है वो कर, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें मेन्यू में से आप चूज़ करेंगे कि आप क्यों आए हैं। इसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे इसके अंदर और आपको एक टिकट जारी हो जाएगा, ठीक है। वो टिकट लेके आप अपने मुतलका ये काउंटर्स हैं उस पर देख लेंगे, नंबर आपके सामने चल रहे हैं, कोई क्यू नहीं तोड़ सकता, किसी को किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं कि ये फ़लाना सिफारशी आ गया, इसकी पहले बारी आएगी, उसकी जिसकी जब बारी आएगी उसकी तभी काम करता है। मैं थोड़ा सा कैमरामैन भाई को कहूँगी, एक तो ये स्क्रीन दिखा दे ज़रा हमें क्लोज करके कि आपने अंदर आना है, इस मशीन के सामने खड़े हो जाना है। बुजुर्ग ख़वातीन और माजूर अफराद के लिए अलग से है आपके पास ऑप्शन, लर्नर के लिए नया ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपने तजदीद करानी है, नकल बनवाना है, बैनुल अक़वामी बनवाना है, फेल फाइल है या फिर गैर हाजिर है, सारे ऑप्शंस हैं। जैसे ही आप करेंगे, फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, आपको एक टिकट मिल जाएगा जिसके ऊपर प्रॉपर एक नंबर दर्ज होगा। जैसा कि हम लोग जाते हैं नादरा मेगा सेंटर में, वहाँ पर आपको एक टिकट मिलता है। जब आपकी बारी, आपका नंबर कॉल होता है, आपको बता दिया जाता है कि आपने इस काउंटर पर आना है, आप उस काउंटर पर पहुँच जाते हैं। सर, मिलता जुलता इसके बाद हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स हैं, जो आपको जो भी काम करना है उसका फॉर्म यहाँ अवेलेबल है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं। ये तकरीबन हमारे पास 2 लाख फाइल अभी भी मौजूद है जो हम लोगों को दे सकते हैं, तो किसी को कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फॉर्म लेंगे, अपना हमारा स्टाफ उनको फिलअप करने में मदद करेगा। और मैं ये आपको बता दूं कि इस सेंटर से आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सर, सबसे अच्छी बात ये है वो सामने पोस्ट ऑफिस मौजूद है, वहाँ से आप टिकट्स लें, अपनी फाइल पे लगाएं। वो उस कॉर्नर में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेट चाहिए, आंखें चेक करवानी है तो वहाँ जाके चेक करवा सकता है और डॉक्टर साहब वहाँ पे सर्टिफाई कर देंगे। अच्छा सर, ये हमने फॉर्म फिल करना है तो इसके साथ हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? देखिए, जब आप लाइसेंस बनवाने के लिए आते हैं तो प्राइमरीली आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए अपनी, और अपना लर्नर लाइसेंस होना चाहिए और शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें लेके आप आएंगे, बाकी चीज़ें हम यहाँ पे खुद ही फिलअप करके देंगे। टिकट्स वहाँ पे अवेलेबल है, मेडिकल सर्टिफिकेट अवेलेबल है। अब आपने यहाँ पे आके, हमने लोड को डिवाइड किया हुआ है। हमारा सबसे ज़्यादा लोड जो है वो ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस के ऊपर है, तो हमने 3 काउंटर्स जो हैं उसके लिए मुख्तस किए हुए हैं कि जो भी लर्नर बनवाने के लिए आता है उसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। ये 5 मिनट आप देख लें, अभी भी हमारा ये खाली है और लोग बनवा के जा चुके हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको रिन्यूअल कराना तो बाकी सारे जो काउंटर्स हैं वो बारी बारी ट्रीट कर रहे हैं, और जब आपने किसी लाइसेंस का रिन्यूअल करवाना है तो हार्डली ये भी कोई 5 से 7 मिनट का काम है। आपने सिर्फ बायोमेट्रिक करवाना है, तस्वीर उतरवानी है और आपको लाइसेंस आपके हवाले। अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक कमी देख रही हूँ, मेरे पास बैठने की जगह नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। आइए, हमने यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए यहीं पर ही सोफे लगा रखे हैं, लेकिन हम डिस्करेज करते हैं कि यहाँ पे ना बैठें क्योंकि हमने एक अच्छा वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। ओके, वेटिंग एरिया भी है। और मैं बाहर देख रही थी, मुझे नज़र नहीं आया कि बहुत सारे लोग खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये जी वेटिंग एरिया भी मौजूद है। ये हमारा वेटिंग एरिया है, इसमें क्यूमेटिक का नंबर चल रहा है एक स्क्रीन के ऊपर, और दूसरी स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को एजुकेट करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चलाते हैं। यानी वो चीज़ जो हमने उनसे टेस्ट लेना है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि जहाँ पे हमने कंप्यूटर के सामने टेस्ट लेना है वो हम दिखा रहे हैं। इससे बाहर निकल के अलहदा से हमने वॉशरूम्स बना रखे हैं ख़वातीन के लिए, और मर्द हज़रात के लिए अलहदा से बैठने की जगह बाहर भी है। मौसम अच्छा हो तो आप बाहर भी बैठ सकते हैं। मशीन लगा दी है, अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो इसमें भी ह्यूमन कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आप अपने पैसे डालें, कीमतें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू मार्केट है, वो आप अपना लें। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे, बल्कि हमें कुछ पैसे इसमें देने पड़ते हैं, तो हम वो कुछ पैसे अपनी तरफ से डाल रहे हैं और लोगों को ताकि सहूलियात मुकम्मल तौर पर मिल सके। वेटिंग एरिया में आपने देखा कि हमने एक स्क्रीन एक्सक्लूसिवली इस मकसद के लिए लगा रखी है कि लोग वहाँ पे बैठें, जितनी देर वेट करना है बातें ना करें आपस में, सीखें ट्रैफिक साइंस को। और ये वही वाले क्वेश्चंस हैं जो हमने मोरलेस यहाँ पे पूछने हैं उनसे, यानी वो अपनी तैयारी हम उनको खुद करवाते हैं।
कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास हो जाएं। अब ये टेस्ट है जो फुली कंप्यूटराइज्ड है, इसमें भी हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ये एक फुली कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है। ये आप देख रही हैं फुली कैमरा कवर्ड है और इसकी जो मेरे दफ्तर में फीड आ रही है डीएजी ट्रैफिक के पास भी जा रही है और हमारे कंट्रोल रूम में इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मुकम्मल तौर। यहाँ पे आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं। यहाँ पे वो जो हमारा टेस्टिंग ऑफिसर था जो स्टिक के साथ पूछता था इस इशारे का क्या मतलब है, इस इशारे का और उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन थी कि किसी को पास करे किसी को फेल करे। अब यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ज़ीरो है। कंप्यूटर ने पास डिक्लेयर करना है तो पास, उसको सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, वो खुद ही जंबल अप करके एक टेस्ट बना के प्रेजेंट कर देता है। 2 मिनट में उसको हल करना है। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे, उसमें से 5 सवालों के जवाब लाजमी ठीक देने। 5 का ऑप्शन मौजूद है। 6 अगर आप 5 अगर ठीक करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, मतलब 5 से ज़्यादा आप गलत नहीं कर सकते। और अगर आप इस टेस्ट में फेल हो गए तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर सीटीओ भी चाहे कि किसी तरीके से उसको कर सके तो नहीं हो सकता। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, मैं जब रोड पे प्रोग्राम करती हूँ, मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए जानने के लिए कि लोगों को हमारे ट्रैफिक साइंस का कितना पता है। मैंने कुछ प्रिंट्स निकाले, लोगों के आगे रखे और बहुत इजी प्रिंट्स थे, वो कोई मुश्किल साइंस नहीं थे। क्या रवैये हैं लोगों को? अभी तक लोगों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नहीं पता। सर मैं वो भी प्रोग्राम कर चुकी हूँ कि हमारे रिक्शा ड्राइवर हैं, हमारे बाइक वाले हजरात हैं, हमारे गाड़ियों वाले हजरात को ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नहीं पता, उसके ऊपर आके गाड़ी रोको। बहुत आपने दुरुस्त कहा। कुछ साइंस तो वाकई ही हैरत होती है। मैं एक साइन जो स्टॉप ऑलवेज का साइन है जो बाहर तरक्की याफ्ता मुल्कों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैं यहाँ पे अक्सर औक़ात स्टॉप ऑलवेज का मतलब पूछता हूँ और अभी तक अनफॉर्चुनेटली एक भी साहब ऐसे नहीं है जो मुझे उसका मतलब बता सके हो। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे भी कन्फेशन करना है कि जब तक मैं बाहर नहीं गया था मुझे भी स्टॉप ऑलवेज के साइन का मतलब नहीं पता था। तो बाहर जाके आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन ये है कि अवेयरनेस हमारी एजुकेशन टीम कर रही है और हमने उनको कहा है कि स्टॉप ऑलवेज और बाकी तमाम साइंस ही जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपने देखा है कि 2 अंदाज से बनाए गए, तो कुछ कंपलसरी हैं साइंस जिसके ऊपर अमल दरामद करना आपके ऊपर लाजमी है और कुछ एडवाइजरीज होती हैं। आगे सड़क टूटी हुई है, आपको स्पीड कम करनी है, आप ब्रिज चढ़ने लगे, आगे डेल्टा है, आगे सड़क लेफ्ट घूम रही है, राइट घूम रही है। ये वो साइंस होते हैं जो एडवाइजरीज हैं, जो आप मान लें तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं मानेंगे तो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। लेकिन कुछ वो हैं जिसको आपको लाजमी तौर पर मानना है। तमाम वो साइंस जो राउंड सर्कल में होते हैं उनको आपको मानना ज़रूरी है। चलिए हम टेस्ट देख लेते हैं। एक कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हैं और अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है सर। घबराना नहीं है, आसान टेस्ट है। 5 सवालों के जवाब सही देने हैं। फेल हो गए तो आपका लाइसेंस नहीं बनेगा, लेकिन आपने अब ये कैमरा के सामने घबराना नहीं है। आपने इनको यार जो है ना वो टाइम पूरा देना है। कंप्यूटर के अंदर से टाइम उतना ही है जितना आपको अलाउड है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे अगर लॉगिन करने में थोड़ा सा हो तो ये जल्दी से करके इनको उतार दें ताकि इनका टाइम ज़ाया ना हो। ठीक करे। चलिए जी, ये हमारे भाई हेडफोन्स लगाए जाएंगे, सवालात आपसे पूछे जाएंगे। ऑप्शन आपके पास दोनों मौजूद है, आप इंग्लिश लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं और आप उर्दू लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। इन भाई ने उर्दू ज़बान का इंतखाब किया है, तो ऐसे में देखते हैं कि टेस्ट क्या होगा और किस तरह से सामने आएगा। लीजिए, ये इनका लॉगिन हो गया है, आईडी कार्ड नंबर डाला जाएगा तो लॉगिन हो जाएगा। लोडिंग चल रही है। ई साइन टेस्ट है जी। ये मशीन बताएगी, मशीन सवाल करेगी और मशीन को ही आपने जवाब देना होगा। आप सही बताते हैं, आप गलत बताते हैं, इसमें किसी इंसान का अमल दखल नहीं होगा। जैसा कि हम लोग अक्सर ही शिकायत सुनते हैं, लोग कहते हैं कि हमें जानबूझकर फेल कर दिया गया, या फिर इस तरह की शिकायतें हम सुनते हैं। उर्दू की लैंग्वेज का चूज़ किया गया है। हिदायत आपको नज़र आ रही हैं जी। मुकर्रर करदा, अरे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं ये, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये तो साइंस मुझे भी सर पता है, मैं देख रही हूँ कि
सबमिट हो गया है, यस का ऑप्शन है, लोडिंग हो रही है। अभी पता चल जाता है इन भाई साहब ने कितने नंबर लिए हैं। सर पास हो गए भाई साहब। भाई साहब पास हो गए। अच्छा सर, मुश्किल नहीं लगा मुझे, बड़े इजी साइन है कि आपने लेफ्ट साइड पे जाना है और साइन देखकर आपको समझ आ रही है। मेरा ख्याल है कुछ हम कंफ्यूज भी होते हैं कि टाइम कम है, हम जल्दी से सारे सवाल कर लें। आपके तवज्जुह से जो अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ वो यही बताना चाहता हूँ कि हम फैसिलिटेशन मोड में, हम चाहते हैं कि ज़्यादा परसेप्शन ये है कि हम लोगों को पास नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे आके देखेंगे कि हम चाहते हैं कि लोग पास हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइसेंस लें। इस वजह से हमने अपनी लाइसेंसिंग कैपेसिटी को डबल किया और ये हमारा 6 सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा एक सेंटर है वो 8 बजे तक काम करता है और ये राउंड द क्लॉक करता है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फैसिलिटेट करें। ये जी एक टेस्ट होने लगा है और टेस्ट कौन दे रहा है ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर ठहर के बताना है। कैमरामैन भाई हमारे फुटेज बनाएंगे और देखते हैं ये टेस्ट पास होता है या नहीं होता। होगा फिर भी हमने आपको दिखाना है ईमानदारी के साथ, और अगर टेस्ट पास नहीं होता फिर भी हमने आपको ईमानदारी से दिखाना है। सिटी लाहौर मुतज़िर मेहदी साहब खुद जांच रहे हैं कि आखिर इतने लोग क्यों फेल होते जा रहे हैं टेस्ट में। डिस्टेंस भी देख रहे हैं और अब खुद गाड़ी चला के ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को आखिर मसला कहाँ पर दरपेश आता है। अरे क्या बात है, पास हो गए सर। ज्यादातर लोगों को स्ट्रेट जाते हुए मुश्किल नहीं आती, जब वो बैक आ रहे होते हैं फिर वो गाड़ी यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है कि उनकी कोन के साथ टच हो जाती है। सर मुबारक हो, पास हो गए, अब आपका लाइसेंस बन सकता है। LTV है, मेरे पास LTV लाइसेंस है, बट मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जाहिर है गाड़ियाँ हमारी पुरानी हैं थोड़ी सी, तो लोग जो लाइसेंस बनवाना चाहते हैं अगर अपनी गाड़ी लेके आना चाहिए तो वेलकम। अपनी गाड़ी में इशू लगा, कोई स्टीयरिंग हार्ड लगा आपको? थोड़ा सा देखिए, मैनुअल है ना गाड़ी, ये मॉडल ही मैनुअल है, तो जाहिर है इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है। पावर स्टीयरिंग में आपको मोड़ना वापस आना थोड़ा सा आसान होता है। टेस्ट हो रहा है, हमारे कैमरामैन भाई दिखा दें कि यहाँ पर जो है वो एक कर्व है, आपने वहाँ से शुरू होना है। दिखाइए कैमरामैन भाई, इस साइड से आपने शुरू होना है और गाड़ी स्टार्ट करके आपको वहाँ तक जाना है और फिर उसी शेप में आपको बैक आना है। ये टेस्ट है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, आप घर से किसी भी रोड पर जो इस तरह मुड़ रही है वहाँ पर आप अपना रिहर्सल करके आ सकते हैं और यहाँ आके आसानी से पास हो सकते हैं। सर सबसे मुश्किल टेस्ट जो लोगों को लगता है? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमारी जो एवरेज लेन होती है वो 8.6 फीट की होती है और ये हमने 10 फीट की रखी हुई है। जो कर्व है सड़क के ऊपर वो 10 फीट पे ही मुड़ती है। जो लेन सिस्टम होता है आपने देखा, सड़क के ऊपर जो लाइनें लगी होती हैं। अब ये देखें कि अगर 10 फीट के, अब ये हमने 12 फीट रखा हुआ है। प्रिजम्पशन ये है कि अगर कोई बंदा 10 फीट में गाड़ी नहीं चला सकता तो इसका मतलब 8.6 पे तो ऑब्वियसली नहीं चला सकता। और जब आपको पता है कि आपका टेस्ट हो रहा है और टेस्ट में आप पूरे कॉशियस होने के बावजूद भी इन कोन्स को हिट करते हैं, तो इसका मतलब है कि यू हैव टेंडेंसी कि आप सड़क पे चलती हुई गाड़ियों को, पेडिस्ट्रियंस को, पार्क हुई हुई चीज़ों को हिट करेंगे। तो ये हमने इतना सिंपल रखा हुआ है कि जिसको थोड़ी सी भी ट्रैफिक की नो हाउ है वो इसको पास कर सकता है, इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, गाड़ी ऑटोमेटिक या मैनुअल कोई फिक्स है कि आपने सिर्फ जो यहाँ पर गाड़ी मौजूद है उसी पे टेस्ट देना है? देखिए बिल्कुल हमने अपने तमाम शहरियों को सहूलत दी हुई है कि जिस गाड़ी पे भी वो टेस्ट देना चाहें, जो वो गाड़ी चलाते हैं उसको लेके आएँ, उस पर टेस्ट दें, हम उनका टेस्ट उसी पे लेंगे। ये जो हमारी गाड़ी आपको नज़र आ रही है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, जो अपनी गाड़ी लेके नहीं है। बाकी कोई जीप पे देना चाहता है, कोई कार पे देना चाहता है, SUV पे देना चाहता है, व्हाटएवर, वो हमारी तरफ से कोई कदगन नहीं। अच्छा सर, परसेंटेज क्या है? अगर 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग टेस्ट दे रहे हैं तो कितने लोग पास हो रहे हैं? क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही थी सुबह यहाँ पर ज़्यादातर लोग फेल हो रहे थे। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का टेस्ट दे रहे हैं।
अभी जो आप टेस्ट देख रही हैं ये मोटर कार का लाइसेंस है जिनको चाहिए। इसमें जो पास परसेंटेज थी जब मैंने ज्वाइन किया था तो तकरीबन 3-4% लोग थे जो पास हो रहे थे अभी 100 में से, और अभी जो परसेंटेज है हमारी वो 60 के करीब है। यानी जो बंदा हमारे सेंटर के अंदर आता है उसमें से 60% लोग जो हैं वो लाइसेंस लेके जाते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम इसको इतना भी सॉफ्ट ना कर दें कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो इधर उधर गाड़ियाँ मारते फिरें, मोटरसाइकिल से लोगों को गिराते फिरें और खुद गिरते फिरें, और इसको इतना हार्ड भी ना कर दिया जाए कि लोग इससे बदजन ही हो जाएं सिस्टम से ही कि हमने पास होना नहीं बजाने की। तो हमारा ये है कि ये 50 to 60% लोग जो हैं वो लाइसेंस लेते हैं, फिर हम उनको दोबारा से फैसिलिटी देते हैं। हमारे स्कूल्स काम कर रहे हैं, अगर उसमें दाखिला लेना चाहें तो हम उसमें लोगों को एजुकेट भी करते हैं, हमारी एजुकेशन टीम भी देती है। अब मैंने इसका जो आज आपके साथ डिस्कशन हुई है इसमें मैंने कहा कि इनको एक से ज़्यादा चांसेस हमें देने चाहिए, और हो सकता है कि सर अगला सवाल भी हम ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा जब बात कर रहे थे मैंने सर से सवाल पूछा कि सर कितने चांस मिलेंगे। मुझे पता चला कि एक ही चांस है, तो मैंने कहा कि सर एक से ज़्यादा चांस वैसे मिल जाने चाहिए क्योंकि टेस्ट का एक प्रेशर होता है यहाँ पे। देखिए अब ये साहब 10 फुट की अरे कौन टूट जाएगी बेटा हमारी, ये अब 10 फुट की जगह पे इस साहब ने उस ट्रैक से ही उतार दी। अब आपके ख्याल से इनको लाइसेंस मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं। और इन्होंने इनको आपने सेकंड चांस भी दिया है और दूसरी बार भी ऐसा सेकंड चांस दिया था और वो नहीं कर सके। इसलिए अगर थोड़ा सा आप इसको जुडिशियसली देखें तो इस सिस्टम में हम बड़ा ही इसकी रैशनैलिटी है। इसकी रैशनैलिटी ये है कि आप स्ट्रेट चल सकते हैं, आप मुड़ सकते हैं, आप बैक कर सकते हैं, और बैक करके इसमें आने की रैशनैलिटी ये है कि आप पैरेलल पार्किंग कर सकते हैं। हमारे शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पार्किंग का, तो ये पार्किंग पैरेलल पार्किंग अगर आपको करनी आती है तो आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। ठीक है सर, अब एक चांस या 2 चांस कुछ हो सकता है? अभी इनको आपके सामने तो 2 चांस दिए, हम इसका आप करते हैं कि इनको 2 चांस दिए जाएं। आप गाड़ी चलाते हैं वैसे बाय द वे? आपने एक दफ़ा उधर मार दी, एक दफ़ा इधर मार दी। आप इम्तिहान देने के लिए आए हैं, आपको ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है, ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और जब आपको देखा जा रहा है, स्पेशली अभी इस वक्त तो कैमरा भी देख रहा है, तो थोड़ी सी शायद परेशानी होती होगी। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमारी सड़कों के ऊपर जो ड्राइविंग है वो स्ट्रेस के बगैर है। हमारी रोड्स पे भी इक्वली स्ट्रेस है, बड़ी स्ट्रेसफुल ड्राइविंग है और बड़े शहरों में हुआ करती है। आप किसी भी शहर में जाएंगी, बड़ा शहर, वहाँ पे स्ट्रेसफुल ड्राइविंग है। तो अगर कोई इतना सा स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर पा रहा तो बड़ा स्ट्रेस कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जनरली ड्राइवर है, जो ड्राइव करता है, जिसको ड्राइविंग आती है, उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा सर, कितना खर्चा है? क्योंकि मैंने जब लोगों से सवाल करती हूँ, लोग कहते हैं जी हमारा खर्चा बहुत हो जाता है लाइसेंस बनवाने पे, हमें कोई 4-5 हज़ार। रिक्शे वाले तो अक्सर ही ये एक्सक्यूज करते हैं। सर फीस कितनी है लर्नर के लिए और रेगुलर लाइसेंस के लिए? देखिए, लर्नर बनाने के लिए आपको 60 रुपये चाहिए टोटल, ठीक है। और आप अगर मोटरसाइकिल मोटर कार का पूरा प्रोसेस, पूरा यानी हर चीज़ उसमें डालें, लर्नर वगैरह, तो टोटल 1300-1350 रुपये आपके लगते हैं इस सारे प्रोसेस में। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही मुनासिब फीस है। लेकिन मैंने तो रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि हम जो जुर्माना है उसको बढ़ाते चले जाएं और जो लाइसेंसिंग की फ़ीस है उसको कम करते जाएं। तो वो ये हमारा है। लेकिन ये इतनी सी फीस है जिससे कुछ सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इससे ज़्यादा खर्चा हमारा एक सारी चीज़ों के ऊपर हो रहा है। ये गाड़ी चल रही है, इसका फ्यूल है, इतना सारा स्टाफ है, हमारी एयर कंडीशनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर की जाए तो ये पैसे मेरा ख्याल है बहुत मुनासिब है। लेकिन हम इस हक में कि इतने भी नहीं होने चाहिए। ये जो ड्राइविंग टेस्ट है इसके लिए कोई टाइम दिया जाता है या फिर जैसे आप अंदर से प्रोसेस करके आते हैं फौरी तौर पे 24/7 जो हम सेंटर सुन रहे हैं, रात को 1 बजे भी कोई? सामने हमने लाइट्स लगा दी हैं, आप देख रही हैं, फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं। रात को अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद भी हम टेस्ट लेते रहेंगे, हम सारी रात टेस्ट लेते रहेंगे। हम तो शहरियों को कह ही ये रहे हैं कि हम खिदमत के लिए मौजूद हैं, आप आइए और हमें खिदमत का मौका दें, तो हम आपको सारी रात लाइसेंस बना के देंगे। तो ये टेस्ट जो है ये सारी रात चलेगा। मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्द कैपेसिटी इसकी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कल इनॉग्रेशन हुआ, आज पहला दिन है और हमने देखा कि वेटिंग हॉल फुल है। बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया, लोगों फौरी तौर पे आए हैं लोग।
इस लाइसेंसिंग सेंटर में तो शायद इसलिए बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हम समझते हैं कि इसका जो फुटफॉल है जो हमने कैलकुलेट किया है उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है। आपके साथ जो हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई पीक आवर्स में हुई है, उसके 1 घंटे के बाद अगर आप इसको विज़िट करेंगे तो ये खाली होगा। हमारी कोशिश ये है कि हम बाकी जो हमारे 5 सेंटर्स हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएं और उनको इसी मॉडल के ऊपर रीमॉडल करें ताकि वहाँ पे भी लोगों को पूरी सहूलियत मिल सके।